हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी मिनिस्ट्री की तरफ से एक इकामा को लेकर के अपडेट आया है, वर्क परमिट को लेकर के। इस पे हम बात करेंगे और ये बहुत ज़रूरी खबर है, क्योंकि जो बाहर से लोग आए हुए हैं सबके पास इकामा होता है। और इकामा कई तरह के काम आते हैं। एक तो आपको नेशनलिटी वो साबित करता है, दूसरा आपका जो प्रोफेशन है वो बताता है कि आप किस प्रोफेशन में आए हैं। इसको मिस यूज अगर कोई करता है कंपनी या कफील, तो उसको लेकर के एक अपडेट जारी किया है मिनिस्ट्री ने कि क्या आपका इकामा आपका अधिकार देता है, क्या नहीं अधिकार देता है, क्या आप उस पर बल दे सकते हैं, यानी आप उस पर क्या आप उसको डिफेंस में ले सकते हैं। डिफेंस यानी अगर कोई, हम मान लीजिए अगर उसमें बढ़ई लिखा हुआ है इकामे पे या इलेक्ट्रीशियन लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रीशियन जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रीशियन का ही आपको जॉब करना होगा। अगर दूसरा काम करते हैं, अगर पकड़े जाते हैं, या अगर आपको नहीं आता है, ज़बरदस्ती आपको बोल रहा है कि नहीं आपको इलेक्ट्रीशियन का अगर कैटेगरी है तो आपको प्लम्बर का काम दे रहा है, आपको ज़बरदस्ती फोर्स किया जा रहा है, नहीं नहीं थोड़ा बहुत ही कर लो, सीख लो, समझ लो, 1-2 महीना लगेगा। अगर आप इस चीज़ से एग्री नहीं होते हैं तो आपको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता वो कोई भी कंपनी या कफील आपको फोर्स नहीं कर सकता है। और एक बात इसमें आती है, अगर आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अगर किसी कैटेगरी का वीज़ा आपको मिला हुआ है, इकामा पे आपको वो लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे आप कारपेंटर है, ठीक, कारपेंटर है, और आप अपनी मर्जी से सोच रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिशियन के काम करके सीखेंगे या समझेंगे, हम नए आए हैं, ये काम हमें नहीं पता कारपेंटर का, तो हम यही काम सीख लेते, ये अच्छा काम है, ठीक है। तो ऐसा भी बहुत सारे लोग करते हैं, तो ये भी करना गलत है, ठीक है। आप अगर नहीं पकड़े गए, वो कहा जाता है ना, वो कहावत है, मिसाल है कि पकड़ा गया तो चोर है और नहीं पकड़ा गया तो साध है, यानी अगर पकड़े गए तो आपको अंदर कर देगा या आप पे मुखालफा मारा जाएगा। तो ये सारी चीज़ देख लीजिए, चूंकि इकामा है, इकामा का जो 2 चीज़ साबित करता है इकामा, एक आपका नेशनलिटी और एक आपको जो आप प्रोफेशनल में आए हैं वो चीज़ साबित करता है, ठीक है। तो इकामा का मिस यूज अगर हो रहा है तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, काम छोड़ सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो पकड़े जाएंगे, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, इस पे कंपनी का फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आगे क्या अपडेट है बता देता हूं, उससे पहले चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं अपडेट की तरफ। सऊदी मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि जिस काम के लिए इकामा आईडी जारी किया गया है या जिस काम के लिए प्रवासी वर्कर को सऊदी अरब लाया गया है, वह काम न कराकर कोई दूसरा काम अगर उससे लिया जाता है तो ये लेबर लॉ के खिलाफ वर्जी है, यानी ये गलत है, इलीगल है। आप उसको छोड़ सकते हैं, दूसरा काम कर सकते हैं, या दूसरे ज़बरदस्ती कर रहा तो कंपनी भी छोड़ दीजिए, ठीक है। सऊदी अरब में ज़्यादा कफील या कंपनी क्या करते हैं कि जिस काम के लिए प्रवासी वर्कर को लेकर आते हैं वो काम उनसे ना लेकर बल्कि कोई दूसरा काम लेने लगते हैं, जो कि लेबर लॉ के खिलाफ वर्जी है। यहाँ पर सऊदी मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि आप इस पर कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि कंप्लेन करने से पहले अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाकर कंप्लेन करना चाहते हैं तो आपके पास सबूत भी होना जरूरी है या बेहद ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप कंप्लेन कीजिएगा तो आपके पास सबूत जरूरी है। अगर आपके पास सबूत नहीं है और आप जाकर कंप्लेन कर देते हैं तो जो आपका कंपनी या जो कफील स्पॉन्सर है वो आसानी के साथ बच के निकल सकता है, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सबूत रहते हैं तो फिर वो बच के निकल नहीं सकता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे पहले आपके पास सबूत होना चाहिए। किसी भी तरह के आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सबूत है तो फिर आसानी के साथ आप उस केस को जीत सकते हैं, लेकिन सबूत होना जरूरी है। आपको जिस काम में रखा गया, क्या उसका वीडियो बना लीजिए या उसका जो भी है एक सबूत के तौर पर रख लीजिए। इसके साथ ही यहाँ पर सऊदी मिनिस्ट्री की तरफ से ये भी कहा गया कि प्रवासी वर्कर लोगों के सेफ्टी के लिए, अगर साथ ही प्रवासी वर्कर लोगों के अधिकारों के लिए सऊदी अरब के अंदर नए नए नियम, नए नए कानून जारी किए गए हैं, जिससे प्रवासी वर्कर लोगों के सेफ्टी की जा सके और प्रवासी वर्कर लोगों को जो अधिकार है उनको दिलाया जा सके। सऊदी अरब के अंदर पहले से अब काफ़ी ज़्यादा कानून बदलाव हो चुका है, यानी कानून में काफ़ी बदलाव हो चुका है। ये सही बात है, ये वर्कर को लेकर, लेबर को लेकर बड़ा सतर्क हो रहा है सऊदी अरब। कोई इस पे इल्ज़ाम लगाए, अब ये नहीं हो सकता है। अब आप आसानी के साथ एक कंपनी को छोड़कर दूसरे कंपनी में जाकर काम भी कर सकते हैं और वर्क एग्रीमेंट समाप्त करके या बीच में भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ये सब नियम है।
अगर आपकी कंपनी आपका इकामा रिन्यूअल नहीं कर रही है तो भी आप किसी दूसरे कंपनी में आसानी के साथ ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ठीक है, पहले के मुकाबले अब काफ़ी ज़्यादा आसानी सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे प्रवासी वर्करों के लिए नियम कानून बनाकर दिया गया है और बहुत आसान है। अब इसमें भी लोग अगर गलत करेगा तो ये तो उसके लिए उसका गलत है, क्योंकि अगर सऊदी अरब हमको सपोर्ट कर रहा है तो हम भी इसको सपोर्ट करें। ये जो रूल है, अगर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप भी उसको सपोर्ट करें ना। सऊदी अरब इतने अच्छे से कानून बना के दे रहा है, अगर आप पे जुल्म हो रहा है तो दूसरी जगह चले जाए, इकामा रिन्यूअल नहीं कर रहा है तो दूसरी जगह चले जाए, तीसरी जगह, यानी आपको जहां मर्जी आप निकलते रहे। अगर गलती है तो सबूत के साथ, ऐसे नहीं है कि आप उठे और निकल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट्स थी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।